हमारे धान का मूल्य, हमारे धान का मूल्य। किसान एकता, किसान एकता। नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। बालाघाट जिले के किसानों ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग को लेकर समितियों के माध्यम से धान खरीदी का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। शासन द्वारा जिले में 2 दिसंबर 24 से धान खरीदी प्रारंभ की गई है, लेकिन पहले ही दिन जिले के अधिकांश धान खरीदी केंद्र सूने दिखाई दिए। अलबत्ता इन खरीदी केंद्रों के सामने धरने पर बैठे हुए किसान अवश्य नजर आए, जो भाजपा सरकार से अपने चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रहे थे। विदित हो कि विधानसभा चुनाव 2023 में अपने संकल्प पत्र में किसानों की धान 3,100 रुपए में खरीदने की घोषणा करना अब भाजपा के गले की फांस बन गई है। चुनाव जीतकर सरकार बनाने के 1 साल पूरे होने के बाद भी भाजपा अपनी घोषणा को पूरा नहीं कर पाई है, जिससे किसानों में धीरे धीरे आक्रोश पनप रहा है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मई से जून 24 में किसानों से खरीदी गई धान के दौरान भी अंतर की राशि बोनस के रूप में देने की बात कही गई थी, लेकिन वह राशि भी आज तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। अब 2 दिसंबर 24 से शासन ने फिर किसानों से धान की खरीदी प्रारंभ की है और इस बार समर्थन मूल्य 2,300 रुपए रखा गया, जिससे किसान बेहद नाराज हैं। पिछले लगभग 1 माह से किसान संगठन 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी करने की मांग को लेकर जिले भर में किसानों से संपर्क अभियान चलाकर धान खरीदी का बहिष्कार करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। अब वह रणनीति धरातल पर नजर आ रही है। किसान संगठन के सदस्य किसान मांग पूरी होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भाजपा सरकार इन किसानों के दबाव में आती है या नहीं, और वही किसान भी इन संगठनों का कितना व कब तक साथ देते हैं। वैसे देखा जाए तो भाजपा सरकार के पास वर्तमान समय में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वह अपने वादे को पूरा कर किसानों को खुश करने का प्रयास करे। अब लगभग 2.5 साल तक पंचायत व नगरीय क्षेत्र के तथा 4 साल तक विधानसभा के चुनाव होने नहीं है। वहीं किसानों से संबंधित विभिन्न सहकारी समितियों, जल उपभोक्ता समितियों के चुनाव पिछले कई वर्षों से लंबित होने के बावजूद सरकार द्वारा करवाए ही नहीं जा रहे हैं। वैसे भी भाजपा सरकार लाडली बहना योजना के कारण कर्ज में डूबी हुई है और लगातार हर माह बाजार से कर्ज ले रही है। इसीलिए किसानों की यह मांग पूरी होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। देखना यह है कि यह किसान संगठन भाजपा सरकार पर कितना दबाव बना पाते हैं। हम धरना प्रदर्शन में जो आए हैं तो 19/11/2024 का विधानसभा चुनाव का विगिल बज चुका था जी, और 14/11 दिन शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह जी डोंगरमाली में आए थे और डोंगरमाली में उन्होंने पूरे किसानों को ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम धान के रेट 3100 रुपए देंगे। लेकिन 1 साल हो गया और किसानों की ये दूसरी फसल भी सोसाइटियों में आना शुरू हो गई, लेकिन इन्होंने 3100 रुपए रेट किसानों को नहीं दे रहे हैं जी। ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। अगर देना होता तो इन्होंने रेट पहले ही फिक्स कर देना था 3100। अभी क्या है 2300 रुपए रेट है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का। 1 मिनट, तो 2300 रुपए इन्होंने क्यों रेट बांध दिया सोसाइटियों को? 3100 देना था भाई। अगर वादा किए हो तो निभाना भी जानो। सरकार बना लिए और किसानों को बेवकूफ बना दिए जी। तो भाऊ, ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक रहेगा जारी? जब तक 3100 रुपए रेट
किसानों को नहीं मिलेगा तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारे मध्य प्रदेश के सीएम बालाघाट आ रहे हैं, जी तो अब वो क्या निर्णय लेते हैं तो पता चलेगा। नहीं अगर उन्होंने रेट बढ़ाए तो हम धरना प्रदर्शन अभी तो मेंढकी सोसाइटी में कर रहे हैं। पूरे बालाघाट जिले के हम सोसाइटी के लोग जाएंगे और उनके बंगले के सामने हम प्रदर्शन करेंगे। जी 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 ये मत सोचो कहना ये क्या नाम उनका नाम मोहन यादव जी, जहाँ रहते होगे वहाँ तक आएंगे हम, आपके मकान तक आएंगे। भोपाल के बंगले की तो छोड़ो, लेकिन आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। वादा अगर किए थे तो आप नए सीएम भी बने, तो क्या आपको 5 साल अभी सीएम गिरी की फिक्र नहीं है क्या? देश के क्या बेवकूफ लोग समझ रखे हो किसानों को? ठीक ठीक मैं तो बोलता हूँ मेरी बात सुन के आप भी घोषणा करना चाहिए। जी मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो तू भी किसान का बेटा है मेरे भाई। सीएम बन गया तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं मंगेजरी का सरपंच बन गया तो क्या मैं किसान का बेटा नहीं हूँ? जी तो आप यहाँ जो सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि किसानों का 3100 रुपया मूल्य मिलना चाहिए और सरकार ने जो वादा किया है कि 3100 रुपया देंगे उसको पूर्ण करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यही है कि हमारा बालाघाट जिला धान का कटोरा है। धान पे ही हमारी सारी जीविका चलती है और इस धान का रेट हमें 3100 रुपये मिलना चाहिए, जो सरकार ने वादा किया था। और सरकार हमसे वादा खिलाफी कर रही है। इस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी तो ये धरना प्रदर्शन आपका कब तक रहेगा? ये लंबे समय के लिए इसका कोई सीमा नहीं है। जी धन्यवाद। बोनस 800 रुपये जब तक बोनस नहीं मिलेगा, 3100 रुपये रेट नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। ठीक क्या है? हमारा उद्देश्य वही है कि 3100 रुपये जो सरकार ने बोली है जी और वादा की है जी। वो पूरा करना चाहिए। तो सरकार ने क्या बोली थी? सरकार ने ये बोली थी कि हम 800 रुपया बोनस देंगे। जी बोनस एक बोनस देकर के 3100 रुपया देंगे, जी वो नहीं दी। तो अभी धरना इसलिए धरने पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठे, तो धरने पे कब तक बैठेंगे आप? ये जब तक कि हमारी मांगे पूरी न हो। जी जी ठीक धन्यवाद। इसमें किसानों के द्वारा धान नहीं लाई जा रही है। किसानों का कहना यह है कि 3100 रुपये धान का रेट समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। इस वजह से समिति केंद्र में धान नहीं लाई जा रही है और धरना प्रदर्शन पे अनशन पे बैठा गया है। तो मैं कहता सर, जैसे कल से धान खरीदी चालू होना था, तो कल आपके यहाँ धान खरीदी कितनी हुई? नहीं, 0% एक भी नहीं हुई। किसानों के द्वारा धान नहीं लाया गया। 3100 रुपये की मांग करी गई है। तो किसानों की मांग जो करी गई है उसमें मेरा ये है कि यहाँ सोसाइटी जो है कितने 5 गांव की है? 5 गाँव की है। तो कौन कौन से गांव आते हैं साहब इसमें? इसमें मेंढकी, डोंगरगांव, मंगेजरी, झाड़गांव, डुक्की। तो 5 गांव से किसी किसान ने धान लेके यहाँ नहीं आया? कोई किसान मतलब धान लेके नहीं आ रहा है। सब 3100 रुपये की रेट में अनशन पे बैठे हुए समिति के सामने। धन्यवाद सर।